नमस्कार। आज एक प्रश्न मेरे मन में उठा। वह प्रश्न था कि आज ही के दिन यानी कि चैत्र शुक्ल यानी कि चैत्र प्रतिपदा को ही नववर्ष क्यों कहा जाता है। छोड़िए, सबसे पहले जानिए कि प्राकृतिक नववर्ष क्या है और ख़ास तौर पे ये तिथि क्यों मानी गई। पहली बात कि हम सभी जानते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात पूरे पृथ्वी पर लगभग बराबर होते हैं। आइए इस पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि प्राकृतिक नववर्ष आज ही के दिन क्यों मनाया गया। सबसे पहले पृथ्वी की स्थिति को देखते हैं। पृथ्वी में 21 मार्च और 22 सितंबर को 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। अगर पूरे धरती पर दिन और रात बराबर हो तो इसे क्या कहा जाएगा। नववर्ष की शुरुआत ही तो कहेंगे। अब इसके आगे चलते हैं हम कि मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में क्या फ़र्क है। पूरे विश्व में मार्च के महीने में फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है और हर आदमी के घर में कोई भी फसल, नई फसल उसे घर में ज़रूर आती है। जबकि सितंबर के महीने में ऐसा कुछ नहीं। अब चलते हैं आगे। मार्च के महीने में प्रकृति जो है अपना नया रूप लेती है। कोई भी मौजूद जीव, जीवित जीव अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है, मनुष्य को छोड़, मनुष्य सहित। अगर मनुष्य को छोड़ भी दें तो प्रकृति में जितने पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को नए रूप से संवारते हैं। आज जो पहले से संवार चुके होते हैं वो अपने अंदर फूल, कलियां, फल इत्यादि को समाहित करते हैं। और एक चीज़ और है कि जीवित व्यक्ति के लिए ही नववर्ष होता है। जन्म लेने वाला और मरने वाला नववर्ष नहीं होता। नववर्ष जो प्रकृति में मौजूद है उसके लिए नववर्ष होता है। अब तीसरी बात कि हमारे यहाँ जितने भी तिथि हैं, बुलार्ध लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, ये हमारे इसी तारीख को। जबकि सितंबर की अगर बात करें कि प्राकृतिक में जितने पेड़ पौधे वगैरह हैं, सभी पौधे अपने आप को प्रफुल्लित नहीं करते हैं, अंकुरित नहीं करते हैं। और जब ऐसे नहीं करेंगे तो उस वर्ष को क्या हम नववर्ष मान सकते हैं? नहीं, उस समय को नववर्ष हम नहीं मान सकते। इसलिए मार्च के महीने को ही नववर्ष माना गया। लेकिन नववर्ष मार्च के महीने में क्यों नहीं मनाया जाता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आगे पीछे क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। सब तो ठीक है, सब तो ऐसे ही रहता है, परंतु चंद्रमा जो है वो तो घटता रहता है और धीरे धीरे अमावस आती है, यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और इसी अमावस के बाद
जब चंद्रमा का बढ़ना शुरू होता है। तो बढ़ना ही क्यों, पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं माना गया? क्योंकि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटता है और किसी चीज को प्रफुल्लित कोई तभी होता है जब वो बढ़ेगा, चाहे पेड़ पौधा, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि। इसलिए इसे प्राकृतिक नववर्ष हम कह सकते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अंग्रेजी तिथि के अनुसार तो संभव ही नहीं है कि मतलब 1 तारीख को, तो 1 तारीख को थोड़ी मतलब चंद्रमा पूर्णिमा आएगा, प्रतिपदा आएगा, पहली तिथि आएगी शुक्ल पक्ष की, यानी कि उजाले की पहली तिथि आएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए चंद्र पंचांग को ही महत्व दिया गया। सूर्य पंचांग का सूर्य के अनुसार भी है। जब पृथ्वी सीधी होती है तो सूर्य की शक्ति पूरे पृथ्वी पर बराबर पड़ती है। जब पृथ्वी टेढ़ी होती है तो पूरे पृथ्वी पर नहीं, कहीं तो ज़्यादा और कहीं तो कम होता है। इसलिए सूर्य की प्रधानता है इसमें। और कहा जाता है सूर्य अपने चरम स्थिति पर है जिस समय हो, वही शुक्ल पक्ष। अगर कुछ जानकारियों में कमी आई तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फैक्ट तो यही है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नववर्ष मनाया जा सकता है। पूरे वर्ष भर में कभी नहीं मनाया जा सकता। इसलिए इसे प्राकृतिक नववर्ष ही कहना उचित है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से नववर्ष दिखता है। नमस्कार, आज बस इतना ही। पसंद पड़े तो लाइक करें, और नहीं और आगे भी ऐसी बातें सुननी है तो इस चैनल को एक सवाल आजकल एक सवाल आजकल में कड़वा सच चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आज के दिन से आरंभ कर रहा हूँ। नमस्कार।